नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें विटामिन की चर्चा होगी। विटामिन ए रासायनिक नाम जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। कमी किसके कारण से होता है? ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतुंधी होता है। रतुंधी क्या होता है? रतुंधी होता है। उसके बाद स्रोत ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? गाजर, अंडा, दूध और फल खाने से रतुंधी जैसे बीमारियों की कमी होती है, विटामिन ए की पूर्ति होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, विटामिन बी के कारण। विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन है। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। और इसे इसे किस इसका रोग जो होता है, विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक विटामिन बी वन की कमी से होता है। इसमें मूंगफली, आलू, सब्जियां इस सब इसके स्रोत हैं। मूंगफली, आलू और सब्जियां खाने से विटामिन बी की पूर्ति हो सकती है। विटामिन बी टू का नाम है राइबोफ्लोविन, जिसकी कमी के कारण त्वचा फटना और कोलिसिस होना, अंडा, दूध, हरी सब्जियां आदि है। यानी कि राइबोफ्लोविन का रासायनिक नाम है विटामिन बी का। और इसका जो है, इसकी कमी के कारण त्वचा फटना, होठ फटना या किसी प्रकार के कोलिशीन होता है। इसकी कहाँ से हमें पूर्ति हो सकती है विटामिन टू की? तो अंडा, दूध, हरी सब्जी खाने से। चलिए आगे देखते हैं विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन यानी विटामिन बी थ्री का नाम है रासायनिक नाम। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन। इससे रोग जो होता है, मंदबुद्धि होता है, बाल सफ़ेद होने लगता है, इसे विटामिन बी थ्री के कारण। कहता है मांसपेशियों तथा दूध, टमाटर, मूंगफली इसका स्रोत है। इसका स्रोत कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। विटामिन बी फाइव की कमी से जो होता है, विटामिन बी फाइव की कमी से इसका रासायनिक नाम है पेंटोथिलीन अम्ल। विटामिन बी का नाम है पेंटोथिलीन अम्ल। और इसके त्वचा, दांत एवं प्लेग्रोन, मांस, मूंगफली, आलू इससे प्राप्त होते हैं। इसे क्या क्या खाने? मांस, मूंगफली और आलू खाने से आपका विटामिन बी फाइव की पूर्ति हो जाती है, जिससे त्वचा, दांत और पोलियोग्राम होता है। इसी तरह से विटामिन सिक्स का नाम है पेरिडॉक्सिन। पेरिडॉक्सिन जो है विटामिन सिक्स की नाम है। और ओनोमिया त्वचा रोग और इसका मुख्य कारण है। विटामिन बी सिक्स की करें पेरिडिक्सिन और ओमिनिया त्वचा रोग, दूध, मांस, सब्जी जो है इसके कारण से रोग होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन बी सेवन। कहता है विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी सेवन का नाम बायोटीन है। और इसकी कमी लकवा रोग होता है। इसकी कमी से लकवा रोग होता है, शरीर में दर्द होता है और यीस्ट, गेहूं, अंडा आदि खाने से विटामिन बी या एच की पूर्ति होती है। विटामिन बी या एच से बी सेवन या एच कहा जाता है। ईस्ट, गेहूं और अंडा खाने से इसकी पूर्ति होती है। विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है साइनोकोबालिमियन है। और इसकी कमी के कारण रक्तहीनता और पांडु रोग होता है। क्या होता है? रक्तहीनता और पांडु रोग होता है। इसका पूर्ति कहाँ से होता है? तो मांस खाने से, कलेजी, दूध, अंडा ये सब खाने से क्या हो सकता है? बी ट्वेल्व की पूर्ति हो सकती है। विटामिन सी का नाम है एक्सा कार्बनिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एक्सा कार्बनिक एसिड। शकरवी, मसूरे का फूलना, इसका नाम क्या है? शकरवी और मसूरे का फूलना। और आंवला, नींबू, संतरा इसका इसके कहाँ से प्राप्त होता है? आंवला खाने से, नींबू खाने से, नारंगी खाने। विटामिन सी का नाम है आस्का कार्बनिक एसिड। शकरवी, इसके कमी के कारण शकरवी, मसूरों का फूलना ये सब के कारण होता है। इसको खाने से कैसे पूर्ति होगा? आंवला खाइएगा, खट्टा पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, नारंगी खाने से विटामिन सी की पूर्ति होती है। विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल।
कैल्सिफेरॉल विटामिन सी का नाम है, और ये जो है रेक्टेक्स एस्टोमेलिया इस नामक रोग होती है, और इसमें सूर्य की प्रकाश, दूध, अंडा खाने से पूर्ति होती है। सूर्य का प्रकाश यानी आप धूप में रहिएगा, और दूध, अंडा खाने से आपकी विटामिन डी की पूर्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपका कोटोफेरोल नामक इसका रासायनिक नाम है। कोटोफेरोल किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। कोटोफेरोल जो है किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। जिसे नापुंसकता, बांध, हरी सब्जी, माखन, दूध, हरी सब्जी, माखन, दूध, यानी कि नापुंसक जो होता है ये किसके कारण होता है? विटामिन ई की कमी से ये जो होता है आपका हरी सब्जी और माखन, दूध खाने से आपका सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन रक्त का थक्का बनना, जिससे विटामिन के की कमी विटामिन के कारण रक्त का थक्का ना बनता है, और जैसे इसके खाने से पूर्ति हो सकता है। टमाटर, हरी सब्जियां और दूध खाने से आपके विटामिन के की पूर्ति हो सकती है। तो चलिए तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विटामिन के बारे में हम लोग अब पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सोडियम कार्बोनेट नहीं है, बल्कि ये सोडियम कार्बोनेट है। यस, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। चलिए आगे देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप जल्दी बताइए जो विटामिन सी का नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए रेटिनॉल है या विटामिन सी का नाम क्या है? तो बताइए क्या है? देखिए एक्सको कार्बोनिक एसिड है। एक्सको कार्बोनिक हम पढ़ाए थे अभी, उसमें क्या है? एसिड लिखा है, एक्सका कार्बनिक एसिड। चलिए आगे देखिए, रतुंधी किस विटामिन के कमी से कारण होता है? रतुंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतुंधी नामक बीमारी होता है। चलिए आगे देखते हैं, लिफिंग गैस का आविष्कारक कौन थे? सॉरी दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक गैस का नाम है नाइट्रेट ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? नाइट्रेट ऑक्साइड है। चलिए आगे देखते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है आपका क्या है? बताइए दोस्तों, तो जल्दी जल्दी सोचिए। और आपका है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो आपका हो गया आंवला, नींबू और नारंगी संतरा, ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए बेरी रोग नामक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी वन की कमी से बेरी नामक, अभी तुरंत पढ़े। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है, जल्दी बताइए वसा में घुलनशील विटामिन है 8, जल्दी। वर्षा में यानी कि विटामिन ए भी घुलनशील है, विटामिन डी भी, विटामिन के भी, यानी कि वसा में सभी विटामिन क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो इनमें से ऑल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए 9 का देखते हैं जल्दी जल्दी। दोनों यानी कि विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतुंधी होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलिए आगे देखते हैं। रतुंधी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें आपका विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी का नाम है थायमीन। क्या है विटामिन बी का नाम? थायमीन। आगे चलते हैं दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? 13 का ए, सोडियम कार्बोनेट।
रुके 1 मिनट। 13 का आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि ये बेकिंग सोडा नहीं, ये सोडियम कार्बोनेट किसका होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है आपका धोवन सोडा का रासायनिक नाम, और खाने वाला सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 12 13 हो गया है, 14 देखते हैं। बिना बुझा हुआ, चलिए देखते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 14 का हो जाएगा आपका, 14 का हो जाएगा आपका CaO, यानी CO बिना बुझा हुआ सूत्र हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है दोस्तों, शुष्क बर्फ आपको कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए आगे देखिए, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, चलिए बताइए। सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, या क्या है आपका क्लोरो एसीटोनॉल। तो क्या होगा, क्लोरो एसीटोनॉल जो है अश्रु गैस का नाम है, क्लोरो एसीटोनॉल जो है अश्रु गैस का नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों, सक्रिय रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सक्रिय रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, सक्रिय रोग किस विटामिन की किस कमी के कारण होता है। 17 नंबर देखेंगे हम, 17 नंबर का हो गया आपका सी, विटामिन सी के कारण आपका सक्रिय रोग होता है, विटामिन सी के कारण सक्रिय रोग होता है, विटामिन सी के कारण सक्रिय होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है क्या है, सूर्य का प्रकाश। चलिए 18 का सी नंबर देख लिए। उसके बाद आपका देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताइए, अभी तुरंत पढ़े हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 20 का जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 20 का हो गया आपका CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। कहता है नापुंसकता का बांध किस विटामिन की कमी के कारण होता है, नापुंसकता के विटामिन किसकी कमी के कारण से होता है, जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए, विटामिन किसके कारण से होता है, नापोषकता या बांध्यता किसकी कमी के कारण होता है, आपका होता है इसी नंबर विटामिन ई की कमी के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है 22 का आपका देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका साधारण नमक का रासायनिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो जल्दी बताइए। 24 का विटामिन के का रासायनिक नाम है आपका फ्लोक्विनोन। कहता है मार्स गैस किसे कहा जाता है, मार्स गैस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। मार्स यानी मंगल पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, DTO, इसका रासायनिक सूत्र होता है DTO। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, DTO यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उसके बाद भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, DTO, तो क्या होता है DTO। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 27 का सी, 27 का सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, मछली के यकृत में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, मछली की यकृत में यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो है मछली के तेल में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो आगे देखते हैं
तो आपका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा हो जाता है आपका, आपका हो जाता है आपका रिएक्ट्स होता है। रिएक्ट्स कौन सा रोग होता है, रिएक्ट्स होता है। विटामिन विटामिन शब्द किसने दिया था, तो विटामिन विटामिन शब्द किसने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी, किसने दिया था, मेंटल ने दिया था, लुई पास्टर ने दिया था, स्लेंकचर ने दिया था, फंक ने दिया था, किसने दिया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सी नंबर हो जाएगा आपका, फंक ने दिया था। किसने दिया था, विटामिन सी का विटामिन विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम हो जाता है आपका, डी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या आता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों 33 का जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाता है आपका, पारा ऑक्साइड हो जाता है, हाइड्रोपारा ऑक्साइड हो जाता है जिप्सम का रासायनिक नाम। जल्दी, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, 34 का कोबाल्ट किस में पाया जाता है आपका, सी विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का ना बनना। तो ये विटामिन सी सहायता करता है, यानी कि विटामिन के क्या हो जाएगा, रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। विटामिन ए तथा बी का आविष्कारक कौन थे, तो ए और बी का आविष्कारक कौन थे, कौन होंगे, तो 36 का मैकलून थे। विटामिन बी, ए और बी के कौन थे, तो मैकलून थे। चलिए, विटामिन सी का आविष्कारक कौन थे, तो विटामिन सी का आविष्कारक कौन थे, जल्दी बताइए। इसे हॉल्टक थे। विटामिन सी का आविष्कारक कौन थे, हॉल्टक थे। विटामिन ए और बी का कौन थे, मैकमोलन थे। और विटामिन सी का आविष्कारक कौन थे, तो आपका फंक कौन थे, हॉल्ट थे। अम्लराज यानी एक्वारेजिया का मिश्रण का क्या होता है, अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण क्या होता है, जल्दी बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है आपका। देखिए HNO3 आपका HCl क्या हो जाता है आपका, अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण है। एक्वारेजिया का मिश्रण क्या होता है, HNO3। थैंक यू दोस्तों, ये देख सकते हैं 38 क्वेश्चन हम लोग कराया। अगले सेट में हम लोग कराएंगे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। थैंक यू दोस्तों।